Okay, students. See, last lecture we have started with the probability sampling, and we have seen the four types under probability sampling. And what you understood with the probability sampling, like we already know the respondent. देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग. सैम्पलिंग मतलब क्या होता है? सैम्पल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्डेंट फ्रॉम विच वी विल गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन. ऐसे लोगों को हम लोग कहेंगे सैम्पल या फिर एनीथिंग. जरूरी नहीं कि वो लोग ह्यूमन बींग्स ही होने चाहिए. वी कैन इवन से, जैसे मैंने आपको लोग को कल एग्जांपल बताया कि लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो भी केमिकल यूज किया जाता है, दैट केमिकल कैन बी ऑल्सो कॉल एज अ सैम्पल, बिकॉज थ्रू दैट ओनली दे विल गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन कि क्या उसका रिएक्शन होता है. ओके, so sample it means anything through which you will going to get the information for your research work. Okay, so like we are thinking from the point of view of social science. जैसे कि हम लोग कॉमर्स वगैरह बैकग्राउंड से, तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि human beings will be considered as a respondent to you, and that human beings will going to give you the information what exactly happening practically, and therefore we are calling them as a sample. आप लोग बोलेंगे कि मैम फिर हमें सेकेंडरी सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसको सैंपल कहा जाएगा का? नहीं, उसको सैंपल हम लोग नहीं कह सकते. ठीक है. सेकेंडरी सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन आने वाला है, जैसे बुक से आएगा, किसी जर्नल से, किसी रिसर्च पेपर से इंफॉर्मेशन आएगा, so that we cannot say as a sample. But the practical one, मतलब हमें प्रैक्टिकली कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है कि एग्जैक्टली लाइव सिचुएशन में क्या हो रहा है करके, उसके बारे में अगर हमें जानना है, और उसके लिए जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, so that can be any non-living thing also or the living thing, so that can be called as your sample here. Okay, तो सैम्पलिंग में दो टाइप देखे हम लोगों ने. वन वाज द प्रोबेबिलिटी एंड देन वी हैव सीन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. So when we talk about the probability sampling, so what is that indicating here? Probability sampling will indicate you कि you will going to get the information. आप लोगों को बहुत पहले से पता लग जाएगा कि ठीक है, ये मेरे मेरे रिस्पोंडेंट हो सकते हैं. तो देर वुड बी मेनी रिस्पोंडेंट, लेकिन वो रिस्पोंडेंट में से आप लोग सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन इंफॉर्मेशन देगा. ओके, so randomly you people will going to select it, so therefore we are calling them as a probability sampling. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए एक टेक्निक ध्यान में रखो कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके रिस्पोंडेंट कौन है, डेटा आपके पास अवेलेबल है. अभी उस डेटा में से आप किसी को ढूंढ रहे हो, तो वो आपका आ जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में. देन व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? सी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यू मे नॉट नो कि आपका रिस्पोंडेंट कौन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल टी वाई बीबीआई है, तो टी वाई बीबीआई में मैं नहीं जानती किसी को कि वे टी वाई बीबीआई में कौन कौन है, वेदर देर इज आरती इज देयर और नॉट, शिवा है, कृतिका है या नहीं, श्रद्धा है या नहीं. तो दिस वे आई एम गोइंग टू, मतलब ये मुझे पता है कि ये लोग हैं, लेकिन कोई और एक रिसर्चर रहेगा, उसको ये पता नहीं कि ऐसे लोग हैं टी वाई बीबीआई में करके. ठीक है. तो मैं अगर मुझे पता है और उनमें से मैं किसी को सिलेक्ट करती हूँ मेरा रिसर्च के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो मेरा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में. लेकिन अगर मुझे पता नहीं कि ऐसे स्टूडेंट है टी वाई बीबीआई में, और मैं डायरेक्टली जाती हूँ टी वाई बीबीआई की क्लास में और उनसे इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करती हूँ, तो वो मेरा आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इट मीन्स बिफोर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन और बिफोर कलेक्टिंग द डेटा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट एनी ऑफ द सैंपल. मुझे किसी का कौन सा रिस्पॉन्डेंट मेरा कितना लॉयल है, कितना वो मुझे करेक्ट आंसर देने वाला है, कितना वो मेरे लिए कोऑपरेटिव रहेगा, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑन दैट. मतलब वो सच्ची में मतलब वो ऐसा ऐसा रिस्पॉन्डेंट है क्या जो ट्रस्टवर्दी है, जो मुझे करेक्ट इंफॉर्मेशन ही देगा, उसके बारे में अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यू विल नॉट गोइंग टू गेट एनी गारंटी. ओके, तो ये आता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी. मतलब ध्यान में रखने के लिए आप लोग क्या ध्यान में रखोगे? प्रोबेबिलिटी में सैंपल सिलेक्ट करने से पहले आपको पता है कि वो कौन पर्सन रहेगा, मैं किससे बात करने वाली हूँ. लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में यू डोंट नो कि आप किससे बात करने वाले हो. आपके सामने जो आ रहा है आप उनसे बात करो, और आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है. सो दिस इज व्हेन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन कम्स, एंड थ्रू दैट व्हेन वी आर सिलेक्टिंग, then it is called as your non probability sampling. Okay, so non probability में there are many times. The first one we will going to see the convenience sampling. ठीक है, तो पहला टाइप हम लोग देख रहे हैं, it is your convenience sampling. जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है रिसर्च में, so what I found, majority of the researcher are going with that only, convenience sampling के पास
मतलब वही वो लोग प्रिफर करते हैं और वही उनके लिए इजी रहता है। तो वी विल सी दैट इवन आप लोग भी जब करोगे अपना रिसर्च, तो शायद आप लोग भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग ही यूज करोगे। सी व्हाट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग? In convenience sampling, the convenience of the researcher is given importance while selecting the sample. Sample is selected as per the convenience of the researcher. A sample obtained from the readily available list such as telephone directory is called convenience sampling. Inclusion of units in the sample is decided by the researcher as per his convenience. The items which are easily accessible or easily measurable are included in the sample. Specific plan, system, or method is not used for the selection of items in the sample. As a result, bias is likely to enter into the sample selected. Under convenience sampling, every element of the population does not get a chance of being selected. यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसर्चर रहता है वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सैंपल को सिलेक्ट करता है। कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग मतलब क्या? कि जैसे तुम लोग अभी जो टॉपिक सिलेक्ट करोगे, लाइक इफ यू गोइंग टू टेक द टॉपिक ऑन द फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ द हाउस वाइफ, या फिर वी कैन से फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। ओके, तो उनका क्या फाइनेंशियल लिटरेसी ये आपको जानना है। तो उसके लिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहाँ से आ जाएगा? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मतलब आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे आप उनसे ही बात करोगे। तो मतलब जो बाकी भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनको आप लोग चांस नहीं दे रहे हो, जो आपके पहचान वाले में से है, जो आपको पता है कि हाँ मुझे इससे जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा करके, तो वही आप लोग आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप सैंपल को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, अगर आपको वैसे नहीं करना है देन यू विल गो एंड विजिट ईच एंड एवरी कॉलेज, देन यू विल गोइंग टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉलेज टीचर एंड देन आप वो डेटा में से सिलेक्ट करोगे, चलो मुझे कौन से लड़के से बात करना चाहिए करके। तो वो डेटा बहुत बड़ा रहेगा, तो आप वहाँ पे फर्स्ट नंबर वाले को ही मैं बात करूंगी, उसके बाद में 11 नंबर वाले से ही मैं बात करूंगी। So that way you will going to select. So there, like everybody, there are chances like each and every, like every person will going to get selected as a sample. But under non-probability sampling, it will be all depend upon you, your convenience कि आपको किससे बात करना है करके। ओके, तो ये होता है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो यहाँ पे बहुत चांसेस रहते हैं लाइक यू मे गोइंग टू गेट द बायस रिजल्ट। क्यों बायस रिजल्ट मैं बोल रही हूँ? तो जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपने अपनी ही फ्रेंड से बात किया, तो एक रहता है ना कि जो अपने ग्रुप के लोग रहते हैं उनका ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। तो जो आपका नॉलेज रहेगा थोड़ा बहुत सिमिलर उनका भी नॉलेज रहेगा, तो वहाँ पे कुछ मतलब कुछ कम ज्यादा ऐसे नहीं सिचुएशन रहेगा। लेकिन आप किसी और को पूछोगे, किसी और कॉलेजेस के स्टूडेंट को, तो आपको तभी आइडिया, अरे नहीं इनका तो जो हम लोग का नॉलेज है उससे भी इनको ज्यादा अवेयरनेस है फाइनेंस के बारे में। तो जब आप थोड़ा सा आप आपके ग्रुप के बाहर निकलते हो, अंडरस्टूड, तो वहाँ पे तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि लाइक यू आर टॉकिंग टू द पीपल टू होम यू नो इट, और आपके लिए वो कन्वीनियंस है उनसे इंफॉर्मेशन लेना करके, तो इसके लिए वो बायस नेचर में आ जाता है, तो आपको शायद उसका जो रिजल्ट रहेगा वो इतना प्रॉपर नहीं मिल सकता है। ओके, so interviewing respondent on the street or at the bus stop or at the railway station are the example of convenience sampling. In this sense, convenience sampling is also called accidental sampling. उसको accidental sampling भी कहा जाता है, as the respondent in the sample are included merely on account of their being available on the spot where the survey work is in the progress. Convenience sampling is more suitable in exploratory research where the focus is mainly on getting new ideas and insight into a given problem. कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या रहेगा कि उन्होंने उसका एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहा है कि जैसे आप लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं मेरे लिए ये वाला बस स्टॉप है, ये बस स्टॉप पे जो लोग आएंगे मैं उनसे इंफॉर्मेशन लेने वाला हूँ करके। सो व्हाई आई एम सेइंग इट इज कन्वीनियंट वन? इट इज कन्वीनियंट वन बिकॉज दिस बस स्टॉप इज नियर बाई टू यू, तो इसके लिए आपको वहां पे जाना पॉसिबल है, सो यू हैव चूजन दिस थिंग। ओके, उसके बाद में देन अगेन व्हाई इट इज कमिंग इनटू द नॉन प्रोबेबिलिटी, बिकॉज वो कन्वीनियंट आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यू हैव चूजन द बस स्टॉप। ठीक है, उसके बाद में देर विल बी मेनी पीपल, तो किसी का चेहरा देख के आपको लगा रहे बाप रे ये तो बहुत गुस्से वाला लग रहा है, नहीं यार मुझे इससे बात नहीं करनी है, मैं इससे इंफॉर्मेशन नहीं लेने वाला हूँ। तो ये हो गया आपका बायसनेस। ठीक है, उसके बाद में आपको कोई वहां पे लगता है कि हाँ थोड़ा समझदार लग रहा है चेहरे से,
चिल्लाएगा नहीं मेरे ऊपर, इससे ये मुझे इंफॉर्मेशन दे सकता है करके। तो वहां पे आप आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो लेकिन एक्सीडेंटल क्यों कहा फिर इसको? एक्सीडेंटल इसके लिए कहा कि जो भी सामने आ रहा है आप उनसे बात कर रहे हो, जो मिल रहा है दैट दैट पर्सन इज सैंपल फॉर यू। Okay, therefore we are calling them as an accidental one. Are you able to understand, student, why it is under non-probability, why it is under convenience, and why it has been called as accidental one? Is this clear? अच्छा मुझे बता, कन्वीनियंस मतलब आप क्यों इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहोगे? क्या लगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्यों कन्वीनियंट कहा गया? कन्वीनियंट मतलब जो मेरे लिए पॉसिबल है करना, वैसा वाला। बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वीनियंट हियर? कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्यों कहा गया इसको? बस स्टॉप का एग्जाम्पल और मुझे बताओ व्हाई इट इज कन्वीनियंट वन। एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप लोग। अच्छा चलो, वी कैन से शिवा इज स्टेइंग इन बीआरसी, ओके। तो शिवा के लिए मैंने टॉपिक दिया है दैट व्हाट इज द मेडिकल बेनिफिट्स, what are all the medical benefits given by the government to their employees? ये मेरा टॉपिक है। शिवा बता अभी यहाँ पे तेरे लिए कन्वीनियंट क्या रहेगा? यस, शिवा इज देयर और नॉट? नॉट देयर। यस मैम। अच्छा, ओके शिवा, कन्वीनियंट फॉर यू, 1 मिनट जो दिया रिसर्च करने के लिए, और मेडिकल बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू देयर एम्प्लॉइज, तो आपके लिए यहाँ पे कन्वीनियंट क्या रहेगा? मैम मैं अपने कॉलोनी वाले लोग से पूछूंगा जो यहाँ पर वेरी जो कॉलोनी में, क्योंकि यहाँ पर सामने वाले सब सामने रहेगा और इजी रहेगा मुझे जाने के लिए, यस और मेरे पहचान वाले लोग भी रहेंगे तो फिर अच्छे से जवाब दे सकेंगे मुझे। यस। तो ये मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से हो गया। हाँ अगर मैं बाहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि हाँ, ये मेरे सामने सामने मिल रहा है मुझे। यस तो अंडरस्टूड पीपल, व्हाट इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग? मतलब जो मेरे लिए इजीली अवेलेबल है मैं वो उसको ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। वहां पे दे रहा नहीं अदर अपॉर्चुनिटी कि मैं शायद किसी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास भी जा सकता हूँ, लेकिन वहां पे ऑलरेडी बीआरसी में दे ऑल आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मेरे बाजू में ही तो मैं उनसे इंफॉर्मेशन ले लूंगा। तो ये हो गया मेरा कन्वीनियंट सैम्पलिंग। इज दिस क्लियर? समझा सबको? यस और यस नो? मैम। हाँ, ओनली शिवा को समझे, बाकी लोगों को? ओके, ठीक है। तो ये होता है अपना कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अभी आप लोग मुझे बताओ कि इसको मैं नॉन प्रोबेबिलिटी में क्यों ले रही हूँ? इसको नॉन प्रोबेबिलिटी में क्यों कंसिडर किया गया? मेरे, मैम क्योंकि हाँ बोलो बोलो। क्योंकि मैं अपने एरिया वाले लोग को ही ले रहा हूँ, जैसे अपने अपने, कॉलोनी वाले लोग को ही ले रहा हूँ। हाँ मतलब वहां पे और क्या होता है, हाँ सिलेक्शन करने के लिए आप आपके आजू बाजू में जो है वही आप कर रहे हो। हाँ तो आप हाँ तो सिलेक्ट, हाँ हाँ अगर बोलो। मैं बाहर के भी कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लूंगा तो वो सही होगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक ही जगह के ले रहा, तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी है वो सबके हिसाब से नहीं चल रहा, सिर्फ सबके हिसाब अपने फेवरेबल के हिसाब से चल रहा है। से रहा है। यस, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका नॉन प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे क्या रहेगा, शिवा को कोई जरूरत नहीं कि जाके बीआरसी में जाओ और वहाँ पे कितने कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनका डेटा लेके आओ, फिर वो डेटा लेके आने के बाद में वहाँ उसमें से लॉटरी मेथड से सिलेक्ट करो, ये सब वो नहीं करेगा। उसके आजू बाजू में जो है वो जो मिला उससे ले लिया, ठीक है। और हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में क्या देखा था? प्रोबेबिलिटी में वी आर कलेक्टिंग द डेटा एंड देन लेटर ऑन वी आर सिलेक्टिंग कि चलो इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, इससे बात करेंगे करके। लेकिन सिलेक्शन के लिए भी अलग अलग स्टाइल रहेगा। यू मे गोइंग टू यूज द लॉटरी मेथड। आप लॉटरी के हिसाब से जाओगे, आप सीट निकाल के देखोगे, आप शायद वहाँ पे नंबर के हिसाब से डिसाइड करोगे कि ठीक ठीक है, हर एक 5 नंबर के बाद जो नंबर आएगा उससे मैं बात करूंगा, तो वो आपका हो जाता है प्रोबेबिलिटी पे। बट अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी जो सामने आया सबसे बात कर लिया, या जो आपको लग रहा है कि मुझे इससे बात करना चाहिए उससे बात कर लिया, ओके। तो यहाँ पे वो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट नहीं कर रहा है, जो आ रहा है वो उसको अज्यूम करे कि यस इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वो इसके हिसाब से वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहा है। therefore it is called as accidental and it is coming into the non probability zone, okay. Now what are the advantages and the disadvantages of this thing? Advantages यहाँ पे है, it is profitably used in free testing of questionnaire, then it keeps the researcher free of tension, it allows the respondent to answer question in the leisure, then again this method gives convenience to the researcher as regard selection of sample। मतलब यहाँ पे प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्या रहता है कि
अगर तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चनर बना रहा है, मतलब आप लोग इंटरव्यू लेने का प्लानिंग कर रहे हो, और इंटरव्यू के लिए आपने जो क्वेश्चन बनाए हैं, तो वो क्वेश्चन आप इजीली चेक कर सकते हो, बिकॉज आपके आजू बाजू में ही लोग रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन बराबर है या नहीं, चलो एक से पूछ के देखते हैं कैसा है करके। तो उसको कहाँ पे डिफिकल्टी लग रहा है, कहाँ पे मेरा क्वेश्चन फ्रेमिंग उसको समझ में नहीं आ रहा है करके, तो वो आपको प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर करने के लिए इजी पड़ेगा। देन अगेन रिसर्चर विल बी फ्री ऑफ टेंशन। क्यों फ्री ऑफ टेंशन? बिकॉज है उसके आजू बाजू में लोग अवेलेबल है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं कि कौन उसका इंफॉर्मेशन देने वाला है या नहीं देने वाला है करके। ओके, सो ही कैन इजीली गेट द रिस्पॉन्डेंट हियर। उसको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कुछ डेटा वेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि लिस्ट दे दो भाई मुझे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं करके। तो वो सब हार्डवर्क करने की उसको जरूरत नहीं है। देन अगेन रिस्पॉन्डेंट कैन आंसर, गिव द क्वेश्चन आंसर इन अ वेरी लेजर वे। इट मीन्स कि कंफर्टेबिलिटी रहेगा वहां पे कि अच्छा मैं इसको जानता हूँ करके। या फिर बस स्टॉप वाला अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, तो बस स्टॉप वाले एग्जाम्पल में आप वहाँ पे देखेंगे कि कितना टाइम है बस को आने के लिए, तो आपको पता है कि वो इतना टाइम वो मेरे लिए दे सकता है करके। सो दैट रिस्पोंडेंट कैन गिव यू द आंसर इन अ वेरी लेजर वे ऑल्सो। एंड द लास्ट वन ईयर कि ये आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से रहेगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, तो कोई डिफिकल्टी नहीं। एंड द डिसएडवांटेजेस इज वन, it faces the problem of sampling that could be non-representative of the population also. Example, student living in college town may not represent sample of the student community. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कभी कभार ऐसे भी सैंपल हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि दे आर नॉट एक्चुअली योर रिप्रेजेंटेटिव। तो दो आई हैव सेड कि बीआरसी में ऑल आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मतलब गवर्नमेंट के पेरोल पे है करके। दे कैन बी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑल्सो। एम आई राइट शिवा? इवन बीआरसी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी रहता है। ओके, तो हर कोई बीआरसी में काम करेगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया ऐसे नहीं रहता है। तो लेकिन मैं ऐसा अज्यूम करूंगी एज अ रिसर्चर, अच्छा वो उधर काम कर रहा है ना, मतलब गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रहा है ना, तो वो मेरे लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसा ही हो गया। तो फिर मैं जाके उससे इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करूंगी। बट वाइल टेकिंग इन्फॉर्मेशन आई मे कम टू नो, अरे ये तो गवर्नमेंट के पेरोल पे नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ चुका है करके। तो देयर आई विल कम टू नो कि नो, ही इज नॉट माई करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। अंडरस्टूड? मतलब जो आप प्लान करें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वो शायद नहीं हो पाएगा। बस स्टॉप के लिए अगर एग्जांपल देंगे, तो आप ऐसे ही आपका टॉपिक रहेगा फॉर एग्जांपल कि मतलब कैसा फ्रीक्वेंसी है बसेस का आने जाने का। तो वहाँ पे कोई बस स्टॉप पे खड़ा है और आपने उससे बात कर लिया, और आपने उसको पूछा कि कैसा आपको फ्रीक्वेंसी लगता है। वो बोलता गया, बाद में आपने उसको पूछा आप डेली ट्रैवलिंग करते हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो नहीं डेली ट्रैवलिंग करता, मैं तो यहाँ पे किसी के लिए वेट कर रहा हूँ करके। तो वहां पे क्या हो गया, आपका रिप्रेजेंटेटिव रॉन्ग हो गया करके। तो आप अज्यूम करोगे कि शायद ये मेरे लिए अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ही। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना ये वाला क्या डिसएडवांटेज है करके? यस। यस मैम। हाँ। देन इट फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ एलिमेंट ऑफ चांस, मतलब हर एक को चांस नहीं मिलता है। देन अगेन इट कैन नॉट रूल आउट बायस ऑफ रिस्पोंडेंट हु आर सिलेक्टेड बाय द चांस आर एंड नॉट ऑन द मेरिट। मतलब अगेन यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट रहेंगे दे कैन बी बायस ऑल्सो, और मे बी वो उसके लिए सही भी नहीं रहेंगे। एक मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव वो हो गए ही नहीं, ये भी वहाँ पे चांस हो सकता है। then again every element of the population does not get a chance of being selected in a for research project or survey। हर कोई वहाँ पे सिलेक्ट होगा वैसा भी नहीं रहेगा। ओके, so this is all about your convenience sampling। now the next one is judgment sampling। in judgment sampling, the sample is selected as per the judgment of the researcher or expert or some other person assisting or guiding the researcher. Here, normally the inclusion of items in the sample as per the expert judgment given. An expert in the subject of research will be appointed to suggest the units which are best representative of the total population for the inclusion in the sample. Sample is purposefully selected as per the opinion or judgment given by an expert and not based on the random method. For example, in a survey of stockist of company's product, the marketing manager will act as an expert and will select the stockists for inclusion in the sample. Such stockists will be treated as representative of the universe. This is because the marketing manager is in the close contact with the stockist, and his selection is always responsible and meaningful। देखो जजमेंट सैम्पलिंग में क्या रहता है, जजमेंट सैम्पलिंग में
यहाँ पे रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू, रिसर्चर का जजमेंट ज्यादा चलेगा, रिसर्चर का जजमेंट चलेगा। अगर रिसर्चर वहाँ पे अगर एक, हम्म, एक मिनट स्टूडेंट, जस्ट होल्ड। हेलो। कुणाला लाव रोशनी लाव रोजी भाऊजी नाव काय रे पप्पांना ओके, सॉरी सॉरी। सी जजमेंट सैम्पलिंग में क्या रहता है कि जो रिसर्चर रहेगा वो अपने जजमेंट के हिसाब से सैंपल को सिलेक्ट करेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली रिसर्चर किसी थोड़े नए ही रहते तो वो लोग अपना एक्सपर्ट्स का व्यू लेते हैं। अभी एक्सपर्ट्स का व्यू लेना मतलब क्या रहेगा कि वो एक्सपर्ट्स उनको बताएंगे लाइक फ्रॉम वेयर ही विल गोइंग टू गेट द प्रॉपर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शिवा को टॉपिक दिया कि मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ बीआरसी एम्प्लॉय, सॉरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो शिवा ने सिलेक्ट किया कि नहीं चलो मैं बीआरसी से ही बात करूंगा, उसी एम्प्लॉय से बात करूंगा। तो उसके लिए एक्सपर्ट कौन रहेगा? उसके लिए एक्सपर्ट उसके पापा रहेंगे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उसके फादर उसको बराबर से बताएंगे कि अच्छा ये आदमी से बात कर, वो आदमी से बात कर, वो एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय करके। ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा चांसेस फिर कम हो सकता है कि बिकॉज शिवा के पापा को पता है कि कौन कहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है करके, और कौन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो वो वहाँ पे काम करते करके वी आर अज्यूमिंग कि शायद उनको वो आइडिया रहेगा कि कौन कॉन्ट्रैक्ट पे और कौन गवर्नमेंट पेरोल पे है। तो उसके अकॉर्डिंग दैट एक्सपर्ट विल गोइंग टू गिव देम द गाइडेंस की, एक्सपर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलेगा कि कौन मेरे लिए सैंपल रहेगा करके। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जजमेंट सैम्पलिंग कैसे हुआ करके? यस। अच्छा चलो और एक Yes. एग्जांपल ले लो और मुझे बताओ कि इसमें कौन आपके लिए जजमेंट सैम्पलिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। टॉपिक है क्या टॉपिक ले सकते हैं हम लोग? टॉपिक वी कैन टेक स्टडी ऑन, हाँ, स्टडी ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ द हाउस वाइफ। अभी मुझे बताओ यहाँ पे आपके लिए कौन एक्सपर्ट रहेगा? हु विल बी द एक्सपर्ट जो आपको बताएगा कि ये सैंपल से बात करो, ये आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है? हु विल गिव यू? आपकी एज के हिसाब से बोलो, चलो जल्दी जल्दी। अ स्टडी ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ द हाउस वाइफ। हाउस वाइफ का फाइनेंशियल अवेयरनेस कितना है इसके बारे में टॉपिक है।
तो आपके लिए यहाँ पे एक्सपर्ट कौन रहेगा, जो आपको सैंपल सिलेक्ट करके देगा, जो आपको बताएगा कि ये सैंपल प्रॉपर है करके तेरे लिए, बता। यस, मैम हाउस वाइफ मतलब मम्मी करेगा ना मैम? यस एग्जैक्टली, आपकी मम्मी आपको बताएगी कि उससे बात कर, इससे बात कर, दे आर ऑल हाउस वाइफ करके। ओके, तो वैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट व्हाट इज देयर इन द जजमेंट सैम्पलिंग? यस मैम। हाँ, ओके। नेक्स्ट वन ईयर कोटा सैम्पलिंग। अभी ये कोटा मतलब क्या है पहले हम लोग देखते हैं, चलो। कोटा सैम्पलिंग इज वन टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इट इज सिमिलर, इट इज सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या था बताओ मुझे, आप लोग थोड़ा सा याद करो, बताओ मुझे। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो आपका प्रोबेबिलिटी में था, मैंने आपको बोला था देखो स्ट्रैटिफाइड रहेगा तो स्ट्रेटा वर्ड सबको ध्यान में रखना है कि स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या रहेगा। तो व्हाट इज दैट? कल रात को ही पढ़ा ना तुम लोगों ने, कल इवनिंग को, चलो जल्दी से याद करो। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड स्ट्राटा, स्ट्राटा इट मींस व्हाट? सुखदेव इज देयर, सुखदेव ने आंसर बताया था। यस सुखदेव, सुखदेव सो रहा है लगता है। सुखदेव, फातिमा, फातिमा थोड़ी लेट आई थी। मनोज was there, yes, come on, those who were present yesterday, they can give me answer. Stratified मतलब strata, strata it means what? Group, ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। एम आई राइट और नॉट? ओके, सुखदेव ने कहा बहुत शोर है करके। यस, समझ में याद आ रहा है आप लोगों को ग्रुप क्या, ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक क्या करके? Yes, ma'am. हाँ, तो वो उसका ऑलमोस्ट सिमिलर टू कोटा सैम्पलिंग है। चलो देखते हैं अभी फिर, लेकिन स्ट्रैटिफाइड तो अपना प्रोबेबिलिटी में आ गया था, तो ये कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी में आ रहा है। सो दैट वी विल गोइंग टू सी कि कैसे करके, ठीक है। See, the non-probability sampling method is commonly used in consumer or marketing surveys or opinion poll, which aims at getting quick, crude results. In this method, the universe is subdivided into identical group on the basis of certain well-defined norms like age, sex, income, religion, economic status, age, education, and so on. The size of the sample to be selected from each group to stratum is also decided by the researcher. Thereafter, full freedom is given to the investigators. They are given quota of sample items and are given freedom to select any item in any convenient manner. Thus, the actual selection of the items for the sample is left to the investigator or interviewer. कोटा सैम्पलिंग मेथड इज इजी एंड क्विक। हाँ ठीक है, चलो ये वहाँ पे उन्होंने एडवांटेजेस के बारे में बोला है। हाँ, कोटा सैम्पलिंग में क्या हो रहा है देखो, कोटा मतलब व्हाट वी कैन से ग्रुप कह सकते हो तुम लोग। तो जैसे हम लोगों ने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में ग्रुप को डिवाइड किया था, तो कोटा सैम्पलिंग में भी ग्रुप को डिवाइड किया जाएगा, ग्रुप को डिवाइड किया जाएगा। लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में कैसा था, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आपके पास ऑलरेडी डेटा आ चुका है, आपके पास डेटा है, आप वो डेटा में से ग्रुप फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, कोटा सैम्पलिंग इज टोटली नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस। तो नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस पे जैसे अगर मुझे बात करना है एज के बारे में, ठीक है, मैं एज के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे क्लासीफाई कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, हाँ ये आदमी थोड़ा दिखने के लिए मुझे 40 अबव दिख रहा है, तो मेरा तो 40 अबव के एज कैटेगरी वालों लोगों से ही मुझे इंफॉर्मेशन लेना है। ओके, देन ये मेरे ग्रुप में बैठ रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अभी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ करके। तो ये थोड़ा बहुत जजमेंट जैसा भी रहेगा, लेकिन आप लोग एक ग्रुप के हिसाब से वहाँ पे डिसाइड करोगे कि मुझे किससे इंफॉर्मेशन लेना है। सो दैट कैन बी, जैसे मैंने हाउस वाइफ के बारे में बात किया, सो हाउस वाइफ मतलब ऑब्वियसली हियर आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन द गर्ल्स, ओके, लेडीज के ऊपर ही मैं ध्यान दूंगी, तो वो मेरे लिए एक कोटा सैम्पलिंग जैसे हो गया। देन अगेन इनकम, तो इनकम जो कोई बड़े बड़े सोसाइटीज में रहता है, तो वो मेरे लिए हायर इनकम ग्रुप रहेगा, भले उनका इनकम कम रहेगा बट फिर भी वो बड़े सोसाइटीज में रहते करके वो मेरे लिए कोटा के हिसाब से जाऊंगी, तो मैं उसका हायर इनकम में कंसिडर करूंगी। और जो स्लम एरिया में रहूंगी, मैं रहते हैं, मैं उनके लिए अज्यूम करूंगी कि नहीं ये तो पुअर रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है वो लोग पुअर ही रहेंगे, उनका भी इनकम ज़्यादा अच्छा रहेगा, शायद वो सोसाइटीज में रहने वाले लोगों से भी ज़्यादा रहेगा करके। ओके, so that way under quota sampling we are basically डिवाइडिंग अवर सैंपल इनटू द ग्रुप फॉर्म, और हम लोग उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज करके इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके, सो कोटा सैम्पलिंग मेथड इज इजी एंड क्विक, इट गिव्स फ्रीडम टू इन्वेस्टिगेटर एंड एनेबल देम टू कंप्लीट देयर वर्क क्विकली। It is frequently used in the market study. This method of sampling is economically less costly and traveling costs can be reduced. Moreover, it is administratively convenient as the labor
As the labor selecting a random sampler can be avoided by using quota. हाँ, मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो अपना फील्ड वर्क रहेगा वो थोड़ा क्विकली हो जाएगा, बिकॉज हम लोग वहाँ पे कैरेक्टराइज करके रखते हैं और वो वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग कहाँ पे हमें ज़्यादा मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो जगह पे जाएंगे और वहीं से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट वाला टाइप देखते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये बहुत अच्छा वाला सैम्पलिंग है और इसमें लड़कियाँ बहुत बेस्ट रहेंगी, ठीक है, ये वाला रिसर्च करने के लिए, मतलब ऐसा सैंपल सेलेक्ट करने के लिए। व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन द स्नोबॉल सैम्पलिंग? Snowball sampling is one major non-probability sampling technique. It is a sampling design in which respondents selected earlier are asked to identify other sample member. मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे मैंने एक टॉपिक लिया है कि व्हाट वी कैन से, गर्ल्स के लिए नहीं बोलते, चलो हम लोग गर्ल्स के लिए टॉपिक नहीं लेते यहाँ पे, बॉयज़ के लिए लेते हैं। बॉयज़ में हम लोग यहाँ पे टॉपिक लेते हैं, आई थिंक नॉट फॉर यू, मतलब आप लोगों के लिए नहीं रहेगा ये सुटेबल, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि मुझे बात करें यहाँ पे, हाउ डज द कॉलेज स्टूडेंट्स आर गेटिंग दिस लाइक गेटिंग इन्वॉल्व इन द स्मोकिंग हैबिट्स, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट को स्मोकिंग हैबिट कैसे लग जाती है, कैसे वो स्मोकिंग के अंदर इंकलकेट होते हैं। सो दिस इज माय टॉपिक। तो यहाँ पे मैं किसी एक एक स्मोकर से बात करूंगी। तो एक स्मोकर से मैंने बात किया और मैंने उसको पूछा कि अच्छा तेरे कॉलेज में और कौन स्मोक करता है? तो उसने मुझे बता दिया कि वो जो जा रहा है ना वो लड़का भी स्मोक करता है। तो मैं जाके वो लड़के से बात करूंगी। तो वो लड़के से बात करने के बाद मैंने उससे इंफॉर्मेशन ले लिया कि उसको वो हैबिट कैसे लगा। तो फिर मैंने उसको पूछा कि और कौन यहाँ पे स्मोक करता है करके, तेरे क्लास में, तेरे कॉलेज में। तो बोलेगा देखो मेरे क्लास में ना ये ऐसे लड़के का, ये लड़के का नाम है, वो उस क्लास में है और वो अभी उधर है, आप उससे बात करो, वो भी स्मोक करता है। हाँ ठीक है, चलो मैं वहाँ पे चलेगी, उससे इंफॉर्मेशन ले लिया। मैंने उससे फिर से पूछा कि और कौन वहाँ पे स्मोक करता है करके। सो दिस इट मीन्स व्हाट हियर, जो मेरा पहला सैंपल है वो सैंपल मुझे हेल्प करेगा कि दूसरा सैंपल में कहाँ मुझे कहाँ से मिलेगा। और आपको बताओ ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है ना, ये बेसिकली कभी यूज किया जाता है, मतलब कोई ऐसा टॉपिक रहेगा कि जिसका डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा या फिर कोई इजीली सामने नहीं आते कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से ड्रग एडिक्टेड पीपल। सो जो ड्रग एडिक्शन रहता है, सो ड्रग एडिक्टेड पीपल उनको पता रहता है कि कौन कौन ड्रग्स लेते हैं करके। तो लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है व्हेन वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंशियल ऐसे जो मैटर रहते हैं, उस टाइम पे वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ स्नोबॉल सैम्पलिंग कि हम किसी एक सैंपल से पूछेंगे दूसरे सैंपल के ऊपर। दूसरा और एक बात है कि चलो और मैंने एक एग्जांपल दे दिया, तो एग्जांपल के फॉर्म में ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्फिडेंशियल मैटर में बेसिकली स्नोबॉल सैम्पलिंग को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अदरवाइज व्हाट वी कैन से कि मुझे बात कर ऐसे पूछना है कि रॉयल एनफील्ड, ठीक है, जो लाइक द बॉयज हु आर यूजिंग रॉयल एनफील्ड, वो लोगों का थिंकिंग या फिर उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है करके, उसके बारे में मुझे स्टडी करना है। तो एक कोई रॉयल एनफील्ड यूज़ करता है तो मैं उससे बात करूँगी, और मैं बाकी मुझे पता नहीं कि अरे बाकी कौन यूज़ करता है करके मेरे नियर बाई एरिया में। तो फिर मैं उससे पूछूंगी अरे कभी देखा है क्या किसी और जगह पे आपने रॉयल एनफील्ड, अपने एरिया में कोई और किसी और के पास है क्या? तो बोलेगा हाँ वो घर में वो आदमी है उसके पास भी है। तो मैं वहां पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। सो दिस वे, मतलब जो बहुत रेयर रहेंगे, रेयर जैसा टॉपिक रहेगा, तो वहां पे मुझे ये स्नोबॉल सैम्पलिंग हेल्प करेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो पहले अभी मुझे इसमें बताओ कि आपको क्या लगता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग विल इट बी द टाइम कंज्यूमिंग या लेस टाइम कंज्यूमिंग रहेगा? व्हाट यू ऑल से, ये बहुत टाइम लेगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते या जल्दी खत्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना? व्हाट यू ऑल से, चलो बोलो जल्दी, क्या लगता है आप लोगों को? अगर मैं स्नोबॉल सैम्पलिंग के हिसाब से सैंपल को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है इसके लिए बहुत टाइम जाएगा या कम टाइम में मेरा इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा? सोचो थोड़ा और बताओ मुझे, चलो जल्दी। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है पहले आपको ये तो समझा,
हाँ, मनोज ने लिखा है टाइम कंज्यूमिंग. यस, वेरी ट्रू. इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. क्यों टाइम कंज्यूमिंग? क्योंकि मेरा एक कोई सैंपल चेंबूर में रहेगा, दूसरा सैंपल मेरा कहीं और जगह पे रहेगा, तो मुझे फिर से वहां तक जाना है उसको ढूंढते ढूंढते, तो मुझे उसके पीछे लगना पड़ेगा, भाई तू किधर है करके, है ना. बिकॉज मेरे पास उसका कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है कि वो किधर रहता है, क्या रहता है, लेकिन बस मुझे किसी ने बता दिया कि नहीं आपको वो वहां पे मिलेगा, तो मुझे वो उस जगह पे कब आने वाला है, इवन मुझे वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. Okay, so this way it could be quite difficult for me and it will going to take a lot of time also. Okay, so therefore we can say that the judgment, sorry, snowball sampling will be quite time consuming. Okay, student, able to understand all this point? Yes. Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. Yes, now we read the attendance.